ये मध्य प्रदेश में देखिए ओवरऑल मध्य प्रदेश का आंकड़ा अब हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 47% वोट शेयर के साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 41 आई थी, कांग्रेस को देखिए 41 ही आई थी और कांग्रेस 41 पर ही रह जा रही है। बीजेपी लेकिन 47 पर पहुंच रही है। बड़ा गेन है, 6% का मार्जिन है। अब ये सीटों में 230 सीटों में अगर हम सीट्स को देखें तो ये क्या इशारा करता है? सबसे बड़ी बात, क्या स्पष्ट जनादेश कमल को मिल रहा है या कमलनाथ को? तो भारतीय जनता पार्टी जिसे पिछली बार सीटें आई थी 109, इस बार ये देखिए किसको कितने वोट, कुल सीटें हम जल्दी से आपको बता दें। पिछली बार 109 सीटें बीजेपी को आई थी, इस बार कितनी सीटें आ रही है? गड़ा कर रखिए नजर टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी को 140 से 160, 162। मिस्टर गुप्ता, है पहला स्टेट है जहां पर आपने किसी को जश्न मनाने की एक वजह दी है। लैंडस्लाइड है ये तो, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है और इसीलिए बार बार कह रहे थे कि शॉकिंग हो सकता है मामला यहाँ पर। और यहीं पर कांग्रेस पार्टी को पिछली बार सीटें आई थी 114। स्क्रीन पर नजर गड़ा कर रखिए कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें इस बार एक्सिस माई इंडिया आज तक इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। आज तक 68 से 90, 68 से 90, 100 से भी नीचे, मतलब नर्वस 90 तक में भी नहीं पहुंचने दे रहे हैं आप। 68 से 90 सीटों पर बीएसपी प्लस बीजेपी को आप 0 से 2 सीटें दे रहे हैं, अदर्स को 1 सीट। ये देखिए अदर्स को पिछली बार 2018 में 5 सीटें आई थी, बीएसपी को 2। बड़ी बात, स्पष्ट जनादेश, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में आज तक एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में बताया जा रहा है। और ये प्रदीप जी साफ इशारा है, 140 से 162 आपका होम ग्राउंड है। ये यहाँ पर मैं आपको बताऊं अंजना जी, मध्य प्रदेश में जो बात सबसे बड़ी हुई है, हम अभी बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी की वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही बताया कि जब हम लोग भी जाते थे, महाराष्ट्र से हम लोग एंटर करते थे मध्य प्रदेश में, तो सड़कों की हालत 2003 के पहले ऐसी थी कि हम बोलते थे नई शर्ट महाराष्ट्र की सड़कें और पुरानी सड़कें, जो पुरानी शर्ट कहते हैं हम मध्य प्रदेश की, उसमें हम ढूंढते थे गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। हकीकत में बता रहा हूँ मैं। और बिजली का ये हाल था कि आप समझ लीजिए केवल शाम के 6 बजे से 8 बजे तक ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में 2 घंटे के लिए शाम को बिजली आती थी। बाजार में पुलिस लाठी मार के बाजार बंद बोलने का तात्पर्य ये है कि जब आप कहते हैं कि 18 साल या 20 मेरा रही है, 20 साल तक बीजेपी की सरकार रही या -15 महीने, तो उसकी वजह होती है जनता यूं ही नहीं किसी को जिता देती, जनता यूं ही नहीं किसी को जिता देती। और इस मैंडेट में लाडली बहना, जो शिवराज सिंह चौहान सरकार की लाडली बहना स्कीम थी, जिसमें पिछले 10 जून से लेके अभी तक पहले 1000 रुपए और अक्टूबर के बाद जो 1250 रुपए मिले हैं, उसका गेम चेंज हो गया। आप पाएंगे जब इसको डिकोड करेंगे हम, महिला पुरुषों ने कैसे वोट किया। बड़ा सरप्राइजिंग यह है कि दलित आदिवासी महिलाओं ने, जो हमेशा से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, कि लाडली स्कीम जो 1,31,00,000 महिलाओं को 1250 रुपए है जी, अक्टूबर के बाद 1250 जी, 1250 हर महीने। ये मुझसे भी कई लोग पूछते थे, यहाँ पर वापस आने के बाद पूछते हैं कि आप कौन जीत रहा है बताइए। तो मैंने भी कहा कि जिन महिलाओं को मिला है, क्योंकि हर दूसरी महिला से जिससे आप मिलते और सवाल पूछते कि लाडली स्कीम का पैसा क्या मिल रहा है, तो कहती थी कि हाँ हमें मिल रहा है। कुछ परिवारों में 2-2 लोगों को मिल रहा है, 2500 जिसके घर में सीधा अकाउंट में मैसेज आ रहा है मोबाइल पर कि उनको पैसा मिल रहा है। उन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट किया। और सिर्फ ये नहीं है, पहले 2005 से लेके 2023 तक, इन 18 सालों में जिनकी हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की 21 वुमेन सेंट्रिक योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक। मेरा एक सवाल है, 3 दिसंबर को आपका डांस दिखाई पड़ेगा? डांस इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आज तक पर वो टेबल टॉप डांस करने वाले हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपके आंकड़े लोगों को चौंका रहे हैं। अरे उस दिन मध्य प्रदेश का इनका पसंदीदा गीत लगाया जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला अगर चाहेंगे तो ससुराल गेंदा फूल बजाया जाएगा और टेबल टॉप डांस करेंगे, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं। मैं एक और बात बता दूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर के दोनों के बीच में 10% का फर्क है, 10% का, जबकि पुरुषों ने 44% बीजेपी को वोट किया,
50% महिलाओं ने वोट किया। ये अपने आप में 6%, दोनों पार्टी के बीच में ओवरऑल 7% का गैप है। 6% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया पुरुषों के मुताबिक बीजेपी को। ये दर्शाता है कि का नाम आगे ढकलना भी काम आया है क्या? एक रिएक्शन अखिलेश जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों की भी बात करूंगी। अभी विनोद जी ने भी कहा था कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसा लग रहा है पॉजिटिव वोट हुआ है, मतलब सत्ता विरोधी लहर या मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा नहीं दिख रहा है। तो उस नजरिए से ये मध्य प्रदेश में तो महा पॉजिटिव मैंडेट लग रहा है, क्योंकि वहां की बातें आपने मानी तो यहाँ की भी स्वीकारनी चाहिए एग्जिट पोल। अखिलेश जी। नहीं, मैं वहां की भी नहीं मान रहा हूं। हमें वहां भी और ज्यादा सीटें मिलेंगी। यहां पे भी हम सत्ता में आ रहे हैं। ये तो चौंकाने वाले नतीजे जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के लिए हैं। जो लोग मामू जान को अंत तक प्रत्याशी तक नहीं बना रहे थे, तो वो अब क्या मुंह से जवाब उनको देंगे। लेकिन ये सब अभी ख्याली पुलाव है। बीजेपी कहीं भी सत्ता में नहीं आ रही है। लोग बार बार मैं वही कह रहा हूं कि क्यों कोई वोट देगा इन्हें, किस बात का कोई वोट देगा। सिर्फ कुछ योजनाएं शुरू कर देने से क्या है कानून व्यवस्था, क्या है रोजी रोजगार, कहां है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो चरम पे इनके यहां शिष्टाचार बना रखा है। अगर कोई अपराध कर रहा है, दुराचार कर रहा है और अगर भाजपाइयों से लिंक है या भाजपाई है तो उसमें कानून के हाथ वहां तक जा ही नहीं पाते हैं। खुला समर्थन रहता है सत्ता का। तो लोग ऊब चुके हैं। ठीक है, रागी जी एक जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। ठीक है रागी जी, जल्दी से। देखिए अंजना जी देखिए, अखिलेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी जो टिप्पणी है वो अपेक्षित है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है और जो वोटिंग, ये दो चीजें हैं। बेनिफिशियरी और परसेप्शन पर भी निर्भर करता है। आप क्या कहते हैं, आपकी नजर में जो लग रहा है कि काम नहीं किया है, लेकिन जनता की परसेप्शन में यदि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो वो परसेप्शन ही अल्टीमेटली वोट में ट्रांसलेट करता है, न कि किसी नेता का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करे या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में टिप्पणी करे। यदि आम जनता को लगता है, परसेप्शन ऐसी बन गई है, नैरेटिव ऐसा बन गया, और आपके लिए तो बड़ा ये खतरनाक है। जब चुनाव शुरू हुआ था तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं 60 से 70 सीटों के बीच में आकर के सिमट जाएगी, और कांग्रेस जो है वो एक तरफा ये चुनाव मध्य प्रदेश का हो रहा है। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पासा पलट गया है, और ये पासा पलटने में कहीं दिग्विजय सिंह फैक्टर तो काम नहीं कर रहा है। दिग्विजय सिंह फैक्टर जो है वो खास करके जो चंबल रीजन वगैरह है वहां पर दिग्विजय सिंह का फैक्टर तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बेशक साथ साथ आकर के खड़े हो जाएं, जैसे सचिन पायलट साथ साथ आकर के खड़े हो जा रहे हैं राजस्थान में, लेकिन एक समुदाय का वोट जो है वहां भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ। वैसे ही कहीं दिग्विजय फैक्टर आपको कांग्रेस पार्टी को यहां भी तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है। अखिलेश जी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बड़ी बातें जो है अब उस पर मैं चर्चा कर लेना चाहती हूँ, फिर अखिलेश जी आपके पास आ रही हूँ, वरना ये आप लोग दोनों की बात होती रह जाएगी। देखिए, अगर हम पुरुष बनाम महिलाएं, जो बड़ी बातें सर्वे में आ रही हैं, प्रदीप जी अपना पन्ना निकाल लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 44% पुरुष वोट दे रहे हैं तो 50% महिलाएं वोट दे रही हैं, मतलब 6% ज्यादा महिलाएं वोट दे रही हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी को। वहीं कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखिए, अगर 41% पुरुष दे रहे हैं तो 40% यानी 1% कम महिलाएं कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में वोट देती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या ये बहुत बड़ा गैप नहीं है? क्या ये साफ इशारा नहीं करता है कि जिस तरह से लड़कियों पर, महिलाओं पर जोर हुआ है, और क्या कहीं पर आपको संकेत मिले विमेन रिजर्वेशन बिल को भी सरकार ने बढ़ चढ़कर, और ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले का लिटमस टेस्ट है, हम लोगों ने कहा था अभी 5 राज्यों में सरकार किसको, क्या उसका भी योगदान इसमें माना जा सकता है? क्या बताएंगे आप प्रदीप जी? देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल की मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी योजनाएं हो, कोई भी बिल हो, जब तक जनता के पास डिलीवरी नहीं पहुंचेगी और कितने लोगों को वो डिलीवरी प्रभावित कर रही है, उसके हिसाब से उस योजना या बिल का सक्सेस या अनसक्सेस डिपेंड है। यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन ठीक है कि यदि आप किसी से भी पूछते थे हम लोग
कि आपको उसके बारे में पता है, तो आधे लोगों ने कहा हाँ पता है, आधे लोगों ने कहा नहीं पता है। किसी को भी 50% जिनको पता है उसमें से भी 90% जो बोलेंगे हाँ अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। लेकिन आप इस बात को मानिए कि जब तक डिलीवरी जनता के पास नहीं पहुंचेगी, जनता आपकी किसी भी बात को 2-3 दिन से ज्यादा याद नहीं रखेगी। गांव की बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बेटी लाडली बहना योजना, ये शिवराज सिंह चौहान ने जो लागू किया उसका असर आप देख रहे हैं। वहीं पर 59 वायदे और 5 गारंटी जो कमलनाथ लाए, उस पर जनता इस एक्सिस माई इंडिया आज तक के एग्जिट पोल में भरोसा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।